65 से लेकर 66 तक एक निर्णायक ज्ञान आ गया। पूरा निष्कर्ष है पवित्र श्रीमद् भगवत गीता का। गीता ज्ञानदाता कहता मेरी शरण में रहना है तो मुझे नमस्कार करे 18वें अध्याय के 65वें श्लोक में, और मुझ में मन वाला हो मेरा वदन कर मुझे प्राप्त होगा। और 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में कहा है कि अर्जुन तू सर्व भाव से, क्या बोला है, सर्व धर्मान परित्यज माम एकम शरणम वर्ज। आपको दिखाते हैं। अब यहाँ पुण्यात्मा जो दास स्पष्ट करने जा रहा है कि कैसे मोक्ष होगा, ये कंपलसरी है कि कैसे मुक्ति होगी। किन किन महापुरुषों ने यह जाप किया। आदरणीय धर्मदास जी को परमात्मा ने स्वयं यही मंत्र दिया 2 अक्षर का, और आदि नाम को गुप्त रखा कि जिक्र नहीं करना है, ये मैं तुझे दे देता हूँ। इन सब महापुरुषों को दिए, लेकिन इन्होंने आगे इसका कितना नाम और निशान भी नहीं दिखाया किसी को। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 66 में एक वरद शब्द है, और हमारे धर्म गुरुओं ने, ऋषियों ने, आचार्यों ने, शंकराचार्यों ने और मंडलेश्वरों ने इसका अर्थ का अनर्थ कर रखा है और घुमा रखा है। वर्ज माने जाना है, गो माने जाना है, इंग्लिश वर्ड है, और उसका अर्थ आना करता। वो कितना समझदार है, कुछ भी बनाए जो व्याकरण उसके अंदर, वो सेंटेंस को समझ नहीं सका। अब देखिएगा उसमें क्या अर्थ है। श्रीमद् भगवत गीता, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है, जय दयाल गोविंद का इसके अनुवादक है। इसके 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में आपको दिखाते हैं। ये है श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 18 और श्लोक नंबर 66। इसमें क्या लिखा, सर्व धर्मान प्रीतज माम प्रीतज्य माम एकम शरणम व्रज अहम तवा सर्व पापे भ्या मोक्षामि मासुच। इन्होंने क्या किया, संपूर्ण धर्मों का अर्थात पूर्ण कर्तव्य कर्मों का मुझ में त्याग कर, धर्मों को मुझ में त्याग कर तू केवल एक मुझ, माम का अर्थ न के लिखा है मुझ सर्वशक्ति शक्तिमान सर्वाधार परमेश्वर की शरण में। शरणम माने शरण में, व्रज माने आजा, जबकि व्रज माने जाना होता है। मैं तुझे सब पापों से मुक्त कर दूंगा, शोक मत कर। अपना आत्मा पहले ये प्रकरण पूरा करते हैं। इसने कहा है कि सर्व धर्मान प्रीतज माम, इसका अर्थ ये बनता है 18वें अध्याय के 66वें श्लोक का कि मेरे सतर के ओम नाम का और ये यज्ञ तुम करते हो, हवन यज्ञ आदि, ये सब धार्मिक अनुष्ठानों की कमाई मुझको दे दे, फिर तू उस सर्वशक्तिमान उस एकम जिसके बराबर दूसरा ना हो उसकी शरण में जा। और ये कहते मेरी शरण में आ। दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक में अर्जुन कहता है कि मैं आपकी शरण में हूं। इसकी शरण में तो पहले ही था, और मेरी वो दीप काम नहीं करती, मेरे हित में जो हो तो आप बताओ, मैं तो आपकी शरण हूं। और फिर इन्होंने मेरी शरण में आ जा, ये तो वर्तमाने जाना होता है। गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 1 में अर्जुन ने पूछा कि 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में बताया है कि तत्परम को जानकर और सारे धातुओं से परिचित, सब कर्मों से परिचित व्यक्ति केवल जरा और मरण से छूटने का प्रयत्न करता। जरा माने वृद्ध अवस्था और मरण माने मृत्यु। तो 8वें अध्याय के प्रथम मंत्र में पूछा वो किम तत्परम, ये देखिएगा, ये है श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 7 और श्लोक नंबर 29, ये 29। यह इसकी केवल संस्कृत है, आगे इसका अनुवाद है। जरा मरण मोक्षाय, जरा माने बुढ़ापा, मरण माने मृत्यु, मोक्ष माने छुटकारा पाने के अर्थ। माम आश्रित यतंती ये ते ब्रह्म तत्विदु कृष्णम अध्यात्म कर्म च अखिलम। इसका अर्थ है कि माम आश्रित, मैंने जो तुझे बताया है इस ज्ञान को आश्रित जो कर लेगा, तत्वदर्शी संतों को खोज लेता है, वह जरा मरण के मोक्ष के लिए ही यतंती प्रयत्न करते हैं। वे तत्परम को जानते हैं और सारे अध्यात्म ज्ञान को और सब कर्मों से परिचित हैं। जो केवल जरा और मरण से छूटने का ही प्रयत्न करते हैं, वे उस तत्परम से और सारे अध्यात्म ज्ञान से और सब कर्मों से परिचित हैं। देखिए अब 7वें अध्याय का 29वां श्लोक हम गीता जी का पढ़ रहे हैं। जो मेरे आश्रित माने शरण होकर जरा और मरण, जरा माने वृद्ध अवस्था, मरण माने मृत्यु से छूटने के लिए यत्न करते हैं, वे उस
ब्रह्म को और संपूर्ण अध्यात्म को अहत। ये देखो उस तत् ब्रह्म, तत् ब्रह्म, उस ब्रह्म को, संपूर्ण अध्यात्म को और संपूर्ण कर्मों को जानते हैं। यहाँ 8वां अध्याय प्रारंभ होता है। इसका प्रथम श्लोक है 8वें अध्याय का। इसमें पूछा है किम तत्ब्रह्म, आपने जिस इस तत्ब्रह्म के बारे में कहा है कि तत् ब्रह्म को, उस ब्रह्म को और संपूर्ण अध्यात्म को, संपूर्ण कर्मों को जानते हैं। यहाँ पूछा 8वें अध्याय के प्रथम श्लोक में किम तत्ब्रह्म और किम अध्यात्म, किम कर्म पुरुषोत्तम, किम अधिभूत च किम प्रोक्तम अधिदेवम किम उच्यते। इसका उत्तर 8वें अध्याय का प्रथम मंत्र है, वह ब्रह्म क्या है, ये प्रश्न किया है अर्जुन ने। इसका उत्तर दिया है 8वें अध्याय के 3रे श्लोक में। ये 8वें अध्याय का ये 3रा श्लोक है। वह परम अक्षर ब्रह्म है, परम अक्षर ब्रह्म है। 3रे श्लोक में उत्तर दिया। अपने आत्माओं, अब हम आते हैं गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 पे। इससे सारा कंसेप्ट जो दास करना चाहता था क्लियर हो जाएगा। ये देखिएगा 15वें अध्याय का, ये गीता अध्याय नंबर 15 और यहाँ ये 16वां श्लोक है। इसमें 2 पुरुष बताए हैं, दिव्यम द्वौ इमौ पुरुषौ, 2 पुरुष, 2 प्रभु, 2 स्वामी, एक सर और एक अक्षर। इसको सर पुरुष कहो। इस दोनों पुरुषों को यहाँ लगा सकते हैं, सर पुरुष और अक्षर पुरुष। और यहाँ इनका अनुवाद, इनका अनुवाद देखते हैं। इस संसार में नाशवान और अविनाशी भी ये 2 प्रकार के पुरुष माने प्रभु, पुरुष माने स्वामी, भगवान कहे हैं। और सब प्राणियों के शरीर नाशवान है और जीवात्मा अविनाशी कहा जाता है। इसका भावार्थ ये है कि एक सरपुरुष तो ये ब्रह्म है, अक्षर पुरुष ये परब्रह्म है, सरपुरुष जो है ये ब्रह्म 21 ब्रह्मांड का स्वामी है, और अक्षर पुरुष ये 7 संघ ब्रह्मांड का स्वामी है। ये दोनों भी और इनके अंतर्गत जितने प्राणी हैं सब नाशवान है, लेकिन जीवात्मा तो किसी की भी नहीं मरती, वो तो विषय ही अलग है। अब ये स्पष्ट कर दिया, ये तो दोनों नाशवान है, सरपुरुष भी और अक्षर पुरुष भी। भले ही अक्षर माने अविनाशी होता है, लेकिन इसकी बहुत ज्यादा लंबी आयु है, जिस कारण से इसको अक्षर कह रहे हैं, लेकिन ये वास्तव में अविनाशी नहीं है। इसका कंसेप्ट 15वें अध्याय के 17वें श्लोक में स्पष्ट कर दिया कि उत्तम पुरुष तू अन्य और परमात्मा इति उदाहरते। देखना 15वें अध्याय का हमने 16वां पढ़ लिया, 17वां पढ़ेंगे। उत्तम पुरुष तू अन्य परमात्मा इति उदाहरते, यह लोग तरम आविश्य विवर्ती अवय ईश्वर है। उत्तम पुरुष यानी श्रेष्ठ परमात्मा तो इन दोनों से कोई अलग है। 2 पुरुष 16वें में कहे उनसे अन्य है, और जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। अविनाशी परमेश्वर परमात्मा इस प्रकार कहा गया है। ये उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष है, और इसके ऊपर न जड़, नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा है। तो जड़ से ही पूरे वृक्ष को आहार मिलता है। तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण ये मूल रूपी परमात्मा परम अक्षर ब्रह्म ही सब संसार का धारण पोषण करता है। ये संसार रूपी वृक्ष है। संसार रूपी वृक्ष की जो मूल है परम अक्षर ब्रह्म, ये देखो श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर हम 15 का और श्लोक नंबर हम ये 17वां पढ़ रहे हैं। उत्तम पुरुष है तू अन्य परमात्मा इति उदाहरते। उत्तम पुरुष यानी श्रेष्ठ परमात्मा प्रभु तो कोई और है, इन ऊपर वाले से दोनों 16 वर्णित से अलग है, और उसी को परमात्मा कहा जाता है। यह लोग तरम आवी से विवर्ती, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, वो वास्तव में अविनाशी भगवान है, वो अविनाशी परमात्मा। ये देखिए उत्तम पुरुष यानी पुरुषोत्तम सही भगवान तो कोई और ही है, जो तीनों लोकों प्रवेश करके और सबका धारण पोषण करता है, वो है अविनाशी परमात्मा। वास्तव में अपने आत्मा जो दास निष्कर्ष निकालना चाह रहा है अब निकल रहा है। गीता जी ने स्पष्ट कर दिया कि गीता ज्ञानदाता ब्रह्म है, उसका एक ओम अक्षर है, उसकी साधना करने वाला ब्रह्मलोक में जाता है। ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणी फिर जन्म मृत्यु में आते हैं।
ये स्थायी मोक्ष नहीं। अब गीता ज्ञानदाता 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में और गीता अध्याय नंबर 15 के 1 से 4 में और 18वें अध्याय के 62 और 66 में, इन श्लोकों में ये स्पष्ट कर रहा कि उस परमेश्वर की भक्ति करनी चाहिए, उस परम अक्षर ब्रह्म की, जो 8वें अध्याय के 3रे श्लोक में जिसके विषय में कहा है, उसकी भक्ति करनी चाहिए। उसकी साधना करने से प्राणी कभी लौटकर संसार में नहीं आता, परमेश्वर के उस परम पद की प्राप्ति हो जाती है। और गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में कहा कि तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा, यानी फिर कभी जन्म मृत्यु नहीं होगी। अपनी इसने स्पष्ट कर दी, तेरी और मेरी जन्म मृत्यु सदा बनी रहेगी। अपने आत्मा जब तक ये ग्रंथ रूबरू नहीं हो जाते तब तक हमें विश्वास नहीं होता, क्योंकि हम दूध के जले हुए और छाछ को भी फूंक मार कर पीते हैं। तो दास चाहता कि आपको इतना दृढ़ कर दूं कि आप सदग्रंथों को देखकर बिल्कुल पक्के हो जाओ और फिर त्याग दोगे उन नकली गुरुओं, आचार्यों और शंकराचार्यों को और अपना कल्याण कराओगे। अब देखिएगा, श्री मद भगवत गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 3 में स्पष्ट हो गया कि वो परम अक्षर ब्रह्म है। श्रीमद भगवत गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 और 16-17 में स्पष्ट हो गया, अक्षर पुरुष उसका तना है, सरपुरुष डार है, तीनों गुण रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तम गुण शिव जी, ये संसार रूपी वृक्ष की शाखा है। और ये भी स्पष्ट हो गया कि सबका धारण पोषण करने वाला वास्तव में विनाशी परमात्मा परम अक्षर पुरुष है, परम अक्षर ब्रह्म है। अब गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 5 में और 7 में गीता ज्ञानदाता अपनी साधना के लिए कहता मेरी भक्ति कर। उसके लिए मंत्र इसने बता दिया 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में कि मेरा एक ओम अक्षर है, नथिंग एल्स, और मेरी भक्ति करनी है तो ओम अक्षर है तो मुझे प्राप्त होगा, लेकिन युद्ध करना पड़ेगा। और परम अक्षर ब्रह्म की शरण में जाना है, उसकी भक्ति करनी है तो उसका मंत्र बता दिया 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में, ओम तत्सत इति निर्देश है ब्रह्मण त्रिविध समर्थ है। ब्रह्मण माने उस परम अक्षर ब्रह्म के पाने की, उसकी भक्ति का केवल ओम तत्सत इन 3 मंत्र के जाप का सिमरण करने का, 3 प्रकार से सिमरण करने का आदेश है। निर्देश, निर्देश माने फाइनल फैसला, नथिंग एल्स। तो उसकी साधना करने से तो वो 8वें अध्याय के 8, 9, 10 श्लोक में कहा कि उसकी भक्ति करेगा तो उस परमात्मा को, परम अक्षर ब्रह्म को प्राप्त होगा। उसकी साधना करने से वहां प्राणी चला जाता, जहां जाने के बाद फिर लौटकर संसार में नहीं आते। और ये हमारे आचार्य शंकराचार्य तत्व ज्ञानहीन प्राणी मंडलेश्वर ये कहते हैं, हमारे धर्मगुरु के श्री कृष्ण जी अपने बारे में कह रहे। हर इसमें कंसेप्ट क्लियर कर रखा है, 2 परमात्मा नारे नारे, 3 बोले हैं, 3 बताए हैं, लेकिन 2 का ही अधिक रोल है, क्योंकि हम सरपुरुष के लोक में रहते हैं और परम अक्षर ब्रह्म के लोक में हमने जाना है। उसकी साधना है, लेकिन बीच में एक थोड़ा सा इंटरफेरेंस है इसकी, अक्षर पुरुष की, इसके साथ संग ब्रह्मंडों से हमने पार कर होना है। उसके लिए इसका ये ओम तो ये सीधा ही मंत्र है ब्रह्म का, तत् ये सांकेतिक है अक्षर पुरुष का, और सत भी सांकेतिक है परम अक्षर पुरुष, परम अक्षर ब्रह्म का। तो इन 3 मंत्रों के साधना से हम यहां से पूर्ण मोक्ष प्राप्त करके उस लोक में चले जाएंगे, जहां जाने के बाद साधक फिर कभी लौट कर नहीं आता। तो ये इस पूरी श्री मद भगवत गीता का निष्कर्ष आपके सामने, आप थोड़ा संकेत दिखा और देता हूं। देखिएगा, श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 8 का हमने यहां तक पढ़ लिया था कि वह परम अक्षर ब्रह्म है। ये 3रे श्लोक में वह परम अक्षर ब्रह्म है जो गीता ज्ञान दाता से अन्य है। और यहां गीता ज्ञान दाता कहता है 8वें अध्याय के 5वें श्लोक में कि जो पुरुष अंत काल में मुझे ही स्मरण करता हुआ शरीर त्याग कर जाता है, वह साक्षात मेरे रूप को प्राप्त होता है। साक्षात रूप नहीं, मद भावम याति, मेरे वाले भाव को प्राप्त होता है, इसमें कोई संशय नहीं। अब 7वें श्लोक में क्या कहा 8वें अध्याय के, 8वें अध्याय के गीता जी और 7वें में क्या कहा कि इसलिए अर्जुन तू सब समय में मेरा स्मरण कर और युद्ध भी कर। युद्ध तक करना पड़ेगा मेरी शरण में रहेगा तो, और मुझ में अर्पण किए हुए मन बुद्धि से युक्त होकर निसंदेह मुझे ही प्राप्त होगा। अब 8वें में और 9वें में ये स्पष्ट कर दिया है
8वें में गीता अध्याय नंबर 8 का श्लोक नंबर 8 हम पढ़ रहे हैं। हे पार्थ, यह नियम है परमेश्वर के अभ्यास योग युक्तेन, उस 3 मंत्र के जाप का अभ्यास करने वाला दूसरी ओर न जाने वाले चित्त से निरंतर चिंतन करता हुआ मनुष्य परम दिव्यम पुरुष याति, उस परम अक्षर ब्रह्म को प्राप्त होता है। परम प्रकाश रूप दिव्य पुरुष को अर्थात परमेश्वर को ही प्राप्त होता है, जो गीता ज्ञान दाता से अन्य है। ये अब 9वें में यह कंसेप्ट भी क्लियर किया है कव्यम। अब यहाँ इसको नहीं छेड़ेंगे, हम स्पष्ट यही पढ़ेंगे। जो पुरुष सर्वज्ञ अनादि, सबके नियंता यानी सबका मालिक, सूक्ष्म से अति सूक्ष्म, सबका धारण पोषण करने वाला, अचिंत रूप, सूर्य के सदृश नित्य चेतन प्रकाश रूप यानी सूर्य की तरह तेजो में शरीर युक्त साकार, स्पष्ट है इसमें, अविद्या से अति प्रे सच्चिदानंद घन परमेश्वर का श्रवण करता है, उस परम अक्षर ब्रह्म का श्रवण करता है। अब 9वां आपने पढ़ दिया, 8वें अध्याय का अब 10वां पढ़ते हैं। वह भक्ति युक्त पुरुष यानी 3 मंत्र के जाप करने वाला, जिसमें एक ओम है, 2 तत्सत तत् और सत सांकेतिक है। वह भक्ति युक्त पुरुष अंत काल में योग बल से, योग माने साधना भक्ति की शक्ति से, भ्रकुटी के मध्य में प्राणों को अच्छी प्रकार स्थापित करके फिर निश्चल मन से श्रवण करता हुआ उस दिव्य रूप परम पुरुष परमात्मा को ही प्राप्त होता है। यानी गीता ज्ञान दाता से अन्य है वो परम अक्षर ब्रह्म, उसकी साधना करने वाला उसको प्राप्त होता है। अपनात्मा, अब यहां तक त्रिकुटी पर जाने से पहले जो नीचे के मंत्रों की कमाई हम यहाँ इनको संभलवा देंगे। अब आगे जब त्रिकुटी पर पहुंचे हम, हमारे पास ये 2 अक्षर का जो मंत्र है सतनाम, इसमें एक ओम मंत्र है। ये ओम मंत्र की कमाई ब्रह्म की है और इसकी कमाई हम इस काल को छोड़ देंगे, ब्रह्म को छोड़ देंगे। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में गीता ज्ञानदाता कहता है, अर्जुन तू सर्व भाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से ही तू परम शांति को, सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। और उसके लिए उसने ऑप्शन बता दिया कि मैं नहीं जानता उसके बारे में, तत्वदर्शी संत की खोज कर ले। 18वें अध्याय के 63वें श्लोक में कहा है कि ये गीता जी का गुप्त से गुप्त ज्ञान तुझे दे दिया, ये कति गुप्त से गुप्त ज्ञान बता दिया कि मेरी शरण में रहना है तो युद्ध करना पड़ेगा 8वें अध्याय के 5 और 7 मंत्र में, और मेरा श्रवण करेगा तो मुझे प्राप्त होगा। गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक 8, 9, 10 में कि उस परम अक्षर ब्रह्म की साधना करेगा तो उसको प्राप्त होगा। गीता जी अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 23 में उस परम अक्षर ब्रह्म की साधना के मंत्र बता दिए, उसका तो ओम तत्सत ये इति निर्देश है ब्रह्मण त्रिवेद समर्थ है, उसका श्रवण करने का 3 मंत्र का जाप है, उसको तत्वदर्शी संत बताओगा, मैं नहीं जानता। अपना मंत्र बता दिया 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में गीता ज्ञानदाता ने, ओम इति एक अक्षरम ब्रह्म व्यवहारण माम अनुसमन यह प्रयाति तदन देम सयाति परमाम गति। जो मुझ ब्रह्म का एक ओम मंत्र है, इसका श्रवण करता हुआ शरीर छोड़कर जाता है, उसको परम गति प्राप्त होती है। ओम सतर्की, ओम सतर्की कौन सी है? ब्रह्मलोक। ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणी भी वापस आते हैं, जन्म मृत्यु होती है। तो यहाँ अकेले ओम जाप करने का अन्य लाभ है, इसके दोनों को मिलाकर जाप करेंगे इसका अन्य लाभ है, और श्वास मौखिक जाप करेंगे अन्य लाभ है, श्वास से जाप करेंगे उसका अन्य लाभ है। तो जब हम त्रिकुटी पर पहुंचेंगे हम इसका ओम नाम की कमाई इसको छोड़ देंगे। हम पहले क्या करते रहे, ओम नाम का जाप करके हम ब्रह्मलोक में चले जाते हैं और वहां हजारों युगों तक रह के अपनी पूंजी कमाई को बर्बाद करके फिर गधे बन के घूमते यहीं पर। हम उन पापों के कारण ऐसे दबे रहे। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 से लेकर 66 तक एक निर्णायक ज्ञान आ गया, पूरा निष्कर्ष है पवित्र श्रीमद् भगवत गीता का। गीता ज्ञानदाता कहता मेरी शरण में रहना है तो मुझे नमस्कार कर, 18वें अध्याय के 65वें श्लोक में, और मुझ में मन वाला हो मेरा भजन कर मुझे प्राप्त होगा। और 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में कहा है कि अर्जुन तू सर्व भाव से, क्या बोला है, सर्व धर्मान परितज माम
एकम शरणम वर्ज आपको दिखाते हैं। अब यहाँ पुण्यात्मा जो दास स्पष्ट करने जा रहा है कि कैसे मोक्ष होगा, ये कंपलसरी है कि कैसे मुक्ति होगी, किन किन महापुरुषों ने यह जाप किया। आदरणीय धर्मदास जी को परमात्मा ने स्वयं यही मंत्र दिया 2 अक्षर का, और आदि नाम को गुप्त रखा कि जिक्र नहीं करना है, ये मैं तुझे दे देता हूँ। इन सब महापुरुषों को दिए, लेकिन इन्होंने आगे इसका कितना नाम और निशान भी नहीं दिखाया किसी को। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 66 में एक वर्द शब्द है, और हमारे धर्म गुरुओं ने, ऋषियों ने, आचार्यों ने, शंकराचार्यों ने और मंडलेश्वरों ने इसका अर्थ का अनर्थ कर रखा है और घुमा रखा है। वर्ज माने जाना है, गो माने जाना है, इंग्लिश वर्ड है, और उसका अर्थ आना करता। वो कितना समझदार है, कुछ भी बनाए जाओ व्याकरण उसके अंदर, वो सेंटेंस को समझ नहीं सका। अब देखिएगा उसमें क्या अर्थ है। श्रीमद् भगवत गीता, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है, जय दयाल गोविंद का इसके अनुवादक है। इसके 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में आपको दिखाते हैं। ये है श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 18 और श्लोक नंबर 66। इसमें क्या लिखा है? सर्व धर्मान प्रीतज माम प्रीतज्य माम एकम शरणम व्रज अहम तवा सर्व पापे भ्य मोक्षामि मां शुच। इन्होंने क्या कहा? संपूर्ण धर्मों का अर्थात पूर्ण कर्तव्य कर्मों का मुझ में त्याग कर, धर्मों को मुझ में त्याग कर तू केवल एक मुझ माम का अर्थ के लिखा है मुझ सर्वशक्ति शक्तिमान सर्वाधार परमेश्वर की शरण में। शरणम माने शरण में, व्रज माने आजा, जबकि व्रज माने जाना होता है। मैं तुझे सब पापों से मुक्त कर दूंगा, शोक मत कर। अपना आत्मा पहले ये प्रकरण पूरा करते हैं। इसने कहा है कि सर्व धर्मान प्रीतज माम, इसका अर्थ ये बनता है 18वें अध्याय के 66वें श्लोक का कि मेरे सतर के ओम नाम का और ये यज्ञ तुम करते हो, हवन यज्ञ आदि, ये सब धार्मिक अनुष्ठानों की कमाई मुझको दे दे, फिर तू उस सर्वशक्तिमान उस एकम जिसके बराबर दूसरा ना हो उसकी शरण में जा। और ये कहते मेरी शरण में आ। दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक में अर्जुन कहता है कि मैं आपकी शरण में हूं। इसकी शरण में तो पहले ही था, और मेरी वो दीप काम नहीं करती, मेरे हित में जो हो आप बताओ, मैं तो आपकी शरण हूं। और फिर इन्हों का मेरी शरण में आ जा, ये तो वर्ज माने जाना होता है। अभी दिखाते हैं आप, ये देखिएगा एक शब्द कोश दिखाते हैं। ये है संस्कृत हिंदी कोश, इसका वामन शिवराम आपटे इसका संग्रह करता है। ये मोतीलाल बनारसी दास पब्लिशर्स प्राइवेट लिमिटेड दिल्ली से प्रकाशित है। इसके 993 पृष्ठ पर आपको ले सकते हैं। यहाँ क्या लिखा? व्रज शब्द है, व्रज। व्रज माने जाना, चलना, प्रगति करना, विदा होना, जाना, चलना। स्पष्ट हुआ? व्रज माने जाना होता, आना नहीं हो सकता। अब गीता प्रेस गोरखपुर वाले गीता आपने देख ली, व्रज माने आजा, मेरी शरण में आजा। अब दिखाता हूं आपको आसाराम जी महाराज के द्वारा प्रकाशित श्रीमद् भगवत गीता, संत श्री आसाराम आश्रम अहमदाबाद। ये देखिएगा, संत श्री आसाराम जी आश्रम, इनका ओम ताग कोई ब्योत नहीं। श्री योग वेदांत सेवा समिति, संत श्री आसाराम जी आश्रम, संत आसाराम जी बापू आश्रम मार्ग अहमदाबाद, आश्रम रोड जहांगीरपुर, ये इनका प्रश्न था। अब इसमें देखिएगा, ये 18वें अध्याय का 18वां अध्याय मोक्ष संन्यास योग 66वां श्लोक। सर्वधर्मान प्रीतज माम एकम शरणम व्रज। संपूर्ण धर्मों को अर्थात संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को मुझ में त्याग कर तू केवल मुझ सर्वशक्तिमान सर्वाधार परमेश्वर की शरण में आ जा। ठीक है। अब नंबर 2 ये दिखाते हैं सतपाल अंशादेश वालों के द्वारा अनुवाद। ये कहाँ से छपा है? श्रीमद् भगवत गीता। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, वंदे विष्णु श्री कृष्ण वंदे जगत गुरु। श्रीमद् भगवत गीता, अनुवादक हैं ब्रह्मलीन महात्मा सत्यानंद, महात्मा सर्वज्ञानंद, आदि संपादक अंशादेश, प्रकाशक मानव उत्थान सेवा समिति 2/12 पंजाबी बाग नई दिल्ली।
और ये मुद्रक है राजेश्वरी फोटो सेटर्स प्राइवेट लिमिटेड दिल्ली। और इसका ये देखिएगा, ये सतपाल जी महाराज हैं, श्री सतपाल जी महाराज। ये इसके, ये देखना, ये इनको मान्य है ये अनुवाद, ये अष्टादशो अध्याय। और यहाँ का रखा है इन्होंने, ये 61, 62, 63 तक यहाँ है, 64 से लेकर और 66 तक। सर्वधर्मान परित्यज माम एकम शरणम व्रज, इसका अनुवाद इन्होंने यहाँ किया है कि सर्व धर्मों के कर्मों को छोड़कर केवल मेरी शरण में आ। नंबर 2। अब आपको दिखाते हैं तीसरा, सुधांशु जी महाराज। ये सुधांशु जी महाराज, इन्होंने, ये कहाँ से छपी है, प्रकाशक हैं विश्व जागृति प्रकाशन ओंकारेश्वर महादेव मंदिर, जी ब्लॉक, मानसरोवर गार्डन दिल्ली। मुद्रक हैं इंटर इंडिया पब्लिकेशंस, D17 राजा गार्डन नई दिल्ली। ऐसे ऐसे ये यहाँ पर। अब इसके हम 18वें श्लोक को दिखाते हैं आपको। ये 18वां अध्याय मोक्ष संन्यास योग, 66वां 18वां अध्याय का 66वां श्लोक। सर्वधर्मान परित्यज माम एकम शरणम व्रज, संपूर्ण धर्मों का आश्रय छोड़कर तो केवल मेरी शरण में आ जा। ठीक है, 3। अब चौथा दिखाते हैं आपको। अब देखिएगा, एक पूरा जो कितना बड़ा, इसका अनुवाद देखकर हैरान हो जाओगे। तो साधक संजीवनी नामक है इसका टीका, श्रीमद् भगवद गीता का टीका श्री राम सुखदास जी ने किया है। श्रीमद् भगवद गीता स्वामी राम सुखदास जी प्रकाशक हैं। वे मुद्रक के गीता प्रेस गोरखपुर गोविंद भवन कार्यालय कोलकाता का संस्थान। ये इनके फॉक्स और फोन नंबर है। इसने तो कमाल कर रखा है। देखियो, ये देखो 18वें अध्याय का 66वां श्लोक, ये है 66वां श्लोक। सर्वधर्मान परित्यज माम एकम शरणम व्रज, अहम तवा सर्व पापेभ्यः मोक्षामि मा शुच। यहाँ क्या अनुवाद किया इन्होंने, देखिए। संपूर्ण धर्मों का आश्रय छोड़कर तू केवल एक मेरी शरण में आ जा। ठीक है। और इस अज्ञान को और अधिक अज्ञान बनाने के लिए कितने कागज बांध रखे इसने। अब देखो 1200 से शुरू होता है ये 18वें अध्याय का 66वां श्लोक। और आओ दिखाए आपको और तरह ये 1200 से लेकर 1217 तक, ये 1217 पृष्ठ तक। और कति छोटी छोटी लिखाई है 18वें अध्याय के 66वें श्लोक का। एंड बैंड लिखते लिखते 17 पृष्ठ भर दिए ने, और कख नहीं इसके अंदर। और कितनी छोटी लिखाई है, जैसे समाचार पत्र की बात करें। और इसे 17 पृष्ठ ठोक रखे। 1-2 अक्षर की बात थी, वर्धमाने जाना होता है। इन अज्ञानियों ने, ज्ञान तो था नहीं और हुआ बाई बकडाली इसके अंदर, अज्ञान बना दिया। अब देखो दिखाते हैं आपको। सर्वपल्ली डॉक्टर राधा कृष्णन, इनके विषय बताया कि ये बड़े महापुरुष, इन जैसा तो कोई भगवत गीता की व्याख्या तथा प्रत्येक श्लोक सरल करके आधुनिक भाषा सर्वश्रेष्ठ दार्शनिक डॉक्टर राधा कृष्णन ने कुछ इस ढंग से प्रस्तुत किया है। श्रीमद् भगवद गीता और हिंद पॉकेट बुक से ये छपी है। ये मुद्रक है, लेजर मुद्रक है डॉक्टर सिक्योरिटी प्रेस प्राइवेट लिमिटेड। इतना। अब देखो इन्होंने भी क्या कर रखा है। 18वें अध्याय का 66वां श्लोक। सर्वधर्मान परित्यज माम एकम शरणम व्रज, सर्व कर्तव्यों को छोड़कर तू केवल मेरी शरण में आ जा। ठीक है। और एक और दिखाऊंगा, अपने कति चौड़े में झूठ बोल रहे। ये देखिएगा, श्रीमद् भगवत गीता यथारूप, एस्कॉन वालों की है ये, कृष्ण कृपा मूर्ति। श्रीमद् AC भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद, संस्थापक आचार्य अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ, गीतोपनिषद यथारूप संपूर्ण अखंड संस्करण द्वारा कृष्ण कृपा श्री मूर्ति श्रीमद् AC भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद, संस्थापक आचार्य अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ। ये भक्ति वेदांत बुक डिपो, लॉन्स एंसल लंदन, स्टॉक
ओम सिडनी हांगकांग मुंबई, ये यहाँ से छपती है। और देखो न के कमाल कर रखा है कति। ये है 18वां अध्याय का 66वां श्लोक। 66वां श्लोक ये नीचे आ गया 66वां यहाँ पर। सर्वधर्मान परित्यज माम एकम शरणम व्रज एम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षामि मा शुच। यहाँ अनुवाद किया इन्होंने। देख कमाल इनकी तैयारी है कलाबाजी। इन्होंने पहले मीनिंग लिखे हैं। मीनिंग सर्वधर्मान माने समस्त प्रकार के धर्म, परित्यज माने त्याग कर, माम माने मेरी, एकम माने एकमात्र, शरणम माने शरण में, और व्रज माने जाओ। और यहाँ अर्थ तो कति सही लिख दिया, व्रज माने जाना ही होता है। और देखो नीचे क्या अनुवाद यहाँ कर दिया, समस्त प्रकार के धर्मों का परित्याग करो और मेरी शरण में आओ। अरे वाह, अंग्रेजों ये थे हमारे विद्वान पुरुष, कक्का पता नहीं न। और महर्षि आचार्य और शंकराचार्य को आ गई है। आपको और दिखाते कलयुगी महर्षि के द्वारा इसका कैसे समाधान किया शंका का। इसने देख के तो आपका कलजा पटेगा। इसे विद्वान था महर्षि दयानंद। दिखाता हूँ आपको। ये है एक पुस्तक महर्षि दयानंद सरस्वती का जीवन चरित्र। इसके लेखक हैं अमर शहीद पंडित लेखराम द्वारा संकलित प्रमाणिक उर्दू भाषा का आर्य भाषा में अनुवाद। अनुवादक हैं आर्य महाउपदेशक श्री कविराज रघुनंदन सिंह निर्मल। संपादक हैं पंडित श्री हरिचंद्र विद्यालंकर। प्रकाशक हैं आर्य समाज नया बांस दिल्ली 6 स्वर्ण जयंती के उपलक्ष्य में। अब इसके 208 पृष्ठ पर ले चलते हैं आपको। ये 208 पृष्ठ है। और कौन सा प्रसंग है ये? जीवन चरित्र महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती, मिर्जापुर की घटनाएं हैं ये। यहाँ लिखा है, एक समय इसके पास क्या है, राम गोपाल वैश्य ने जो वेदांती था बहुत सी टीकाएं यानी अनुवाद गीता की देखी, परंतु एक श्लोक के विषय में जो उसका संदेह था वह दूर न हुआ। अंत में वह एक दिन हमको साथ लेकर, लेखक कहता, स्वामी जी यानी महर्षि दयानंद जी के पास गया और स्वामी जी से कहा कि आपसे कुछ पूछना है। उन्होंने आज्ञा दी। तब यह श्लोक पूछा, सर्वधर्मान परित्यज माम एकम शरणम व्रज। स्वामी जी ने कहा, इसके बारे में देखो, ये राम गोपाल वैश्य था, कोई लाला जी वेदांती था, बुद्धिमान था। इसका ये बात खटकी कि व्रज माने जाना होता है और सब ने आना कर रखा है। तो महर्षि दयानंद का बोलबाला था, तो वहां गया, उससे पूछा, महाराज इसका अर्थ बताओ, समाधान बताओ कि व्रज माने जाना होता है, ये आना कैसे कर रखा सबने। तो चले फिर महर्षि दयानंद इसका समाधान करने। देखना, स्वामी जी ने कहा, सर्वधर्मान परित्यज माम एकम शरणम व्रज। व्रज का समाधान करने चले स्वामी दयानंद। स्वामी जी ने कहा, सकंद वादीसु परम रूपम वाचम। इस वार्तिक के वकार के आकार के आगे परे जो आकार रहा उसको तद्रूप हो गया, अर्थात वह शब्द धर्म ही रहा, परंतु वास्तव में अधर्म है। अर्थ अधर्म होगा जिससे वह बहुत प्रसन्न हुआ। देखो, अब लेखक उसकी बड़ाई कर रहे गए हैं कि उसने समाधान कर दिया। किसने? स्वामी दयानंद ने। वर्ज माने जान की बजाय आण का क्या कहता है, वार्तिक का, वकार का, आकार का है, आकार का अधर्म का अधर्म हो गया, धर्म का धर्म अधर्म ही रहा। और कहते हो बड़ा खुश होया, उसका समाधान हो गया। इसने खाक समाधान कर दिया। देखियो, स्वामी जी ने कहा, सकंदवादीसु परम रूप वाचम। जो मतलब की बात थी वह छेड़ी नहीं और सिकली शुरू कर दी। इस प्रकार इस वार्तिक के, वकार के, आकार के आगे और पाछे रकार, अधर्म और सधर्म, अन्यों को बड़ा खुश हुआ। फिर उसने वो जिससे वह बड़ा प्रसन्न हुआ। कौन? यू गोपाल, राम गोपाल वैश्य। उसका समाधान हो गया। अब ठीक है भाई,
वो महर्षि को वहां थे श्रद्धालु तक मान लिया होगा, ठीक है भाई हमारी समझ तो बार बात से, पर यू वर्तमान तो जाना हो है, ये स्पष्ट है। गो माने जाना होता, उसका आना कैसे होगा, कार मकार खकार के था, इसका आगे बकवास करेंगे। ये महर्षि दानंद का समाधान। निरंजन धन तेर बार, निरंजन धन तेरा दरबार, जहाँ पर तनिक न न्याय विचार। पाखंडी की पूजा जग में संत को कहें लबार, पाखंडी की पूजा जग में संत को कहें लबार। अज्ञानी को परम विवेकी, ज्ञानी को मूड गंवार, निरंजन धन तेरा दरबार, निरंजन धन तेरा दरबार, जहाँ पर तनिक न न्याय विचार। कह कबीर सुनो भाई साधो, या सब उल्टा व्यवहार। कहे कबीर सुनो भाई साधो, या सब उल्टा व्यवहार। सच्चों को तो ये झूठा बतावे, इन झूठों का एतबार, निरंजन धन तेरा दरबार, निरंजन धन तेरा दरबार, जहाँ पर तनिक न न्याय विचार। परमात्मा क्या करते, लेकिन झूठा बता सब विश्वास करे बैठे, और मुझ सच्चे न ते झूठा बताओ, झूठा का एतबार निरंजन धन तेरा दरबार। पुण्यात्माओं, आज का जो प्रसंग एक बहुत महत्वपूर्ण रहा आपके लिए। पुण्यात्माओं देखो, कष्ट तो हम बालक छोटा सा पढ़ रहे कक्षा में, घर पे भी पढ़ रहे, ट्यूशन भी लगावे, स्कूल में भी करके आवे काम, जब जाकर योग्य होता है तो यहाँ थोड़ा सा आज अधिक समय लेना पड़ा दास ने, क्योंकि ये समय कोई बार बार नहीं होता। एक तो आपके समक्ष ये कंसेप्ट क्लियर हो गया कि 3 मंत्र के जाप से जीव का मोक्ष होगा, और जो पहले जो मंत्र है फर्स्ट एड जो आपकी, वो आपको यहाँ तक क्लियर करेगी, और उसके आगे फिर वो त्रिकुटी पर हम इस ब्रह्म के ओम नाम के जाप की कमाई दे देंगे। यू कहता है सर्वधर्मान परित्यज माम, मेरे सतर की जितनी भी धार्मिक तेरी क्रियाएं हैं, ओम नाम से लेकर ये यज्ञ आदि, मुझे छोड़ दे। फिर एकम शरणम व्रज, क्योंकि हम इस ओम नाम का यज्ञों का फल स्वर्ग महास्वर्ग में खाते रहे, अब हम नहीं बरतेंगे अपनी पूंजी ने, इसका पकड़ा देंगे इसको और छोड़ मारा कर अकाउंट क्लियर। फिर जब नो कहा फिर मैं तुझे सब पापों से मुक्त कर दूंगा, पापों के आधार से हम गधे कुत्ते बनते रहे और पुण्य हम इसकी स्वर्ग में इसके होटल में बर्बाद कर देते, तो परमात्मा के ज्ञान से हमने इसको कुछ नहीं छोड़, इसका दे देंगे, पकड़ तू पीछा छोड़ मारा। और फिर जो दूसरा मंत्र है तत्व मंत्र, वो 7 संग ब्रह्मांड का किराया है परब्रह्म यानी अक्षर पुरुष के लोकों से पार करने का, उसका अकाउंट वहां करेंगे, उसका जा करके उस 11वें द्वार में वहां पकड़ा के इस तरह टिकट लेके इसके क्लियरेंस, और फिर तीसरा नाम जो सार नाम है वो सचखंड सतलोक में पहुंचाएगा। अपने आत्माओं, ये आचार्य और ये शंकराचार्य हमारे धर्म गुरु कहते हैं, श्री कृष्ण जी अपने विषय में कह रहे हैं और कोई परमात्मा नहीं, और कोई नहीं है। इन्होंने आज 5500 वर्ष हो गए श्रीमद् भगवत गीता और पुराणों को और वेदों को लिपिबद्ध हुए, इन्हें कख नहीं पता इसके बारे में। आचार्य का अर्थ गुरु होता है, और गुरु अध्यापक होता है जो सिलेबस से पूरा परिचित हो, मास्टर हो, और जिसने कख नहीं पता वो काय का टीचर, काय का आचार्य। ये डबो दिया सारा देश, हिंदू समाज को इन्होंने भूत बनवा के फिर उनने की पूजा करवाते हैं, श्राद्ध निकलवा का पोषण करते हैं लोग। अपने आत्माओं, ये तो कंसेप्ट क्लियर हुआ कि श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में और 66 में गीता ज्ञानदाता ब्रह्म है, सरपुरुष है, अपने से अन्य उस परम अक्षर ब्रह्म की शरण में जाने को कहता है। वो परम अक्षर ब्रह्म कौन है ये दास बताओगा। वो कबीर साहब है, वो काशी के अंदर धानक रूप में, जुल्हे रूप में आया था, जिसको एक कवि कह करके हमने उनका
इतिहास बंद कर रखा था। ये परम अक्षर ब्रह्म है। उन्होंने 600 वर्ष पहले वो ज्ञान दिया था जो आज हमारे सदग्रंथों में विद्यमान है। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन।